लोग रिएक्शन विथ सेमी कार्बोजाइड्स पढ़ेंगे और ये अपना पार्ट 12 होने वाला है। ये वीडियो एक बार रिकॉर्ड कर चुके हैं, ऐसे ये पूरा पहले से लिख के रखे हुए हैं। ओके। और ये फिर से रिपीट रिकॉर्ड करना पड़ा है क्योंकि वो रिकॉर्डेड डिलीट हो गया। अच्छा, तो इसमें आप पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है। तो ये पहले से लिख के रखे हैं, समय बचेगा इससे। रिएक्शन ऑफ रिएक्शन विथ कार्ब सेमी कार्बोजाइड्स, ठीक है। इसी वीडियो में हम लोग आगे पॉपअप रूल पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अब। देखो, रिएक्शन विद सेमी कार्बोजाइड में अपना प्रोडक्ट सबसे पहला याद रखना कि प्रोडक्ट जो हो रहा है वो अपना सेमी कार्बिजोन होगा, ठीक है। सेमी कार्बिजोन। अच्छा सर, और आगे बताइए सर क्या। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक एग्जाम्पल समझेंगे कि इसका रिएक्शन होता कैसा है। हम लोग पहले जो है ना, एक अल्डिहाइड लेंगे। यहाँ देख सकते हैं अल्डिहाइड लिया गया है, ठीक है। ये पूरा एक अल्डिहाइड है। अरे हाँ, तो ये पूरा एक अल्डिहाइड है। ये इसको हम लोग, ये होता है अपना मेनली, ये देखिए इतना से इतना जो सर्कल कर रहे हैं ये अपना सेमी कार्बोजाइड्स ही इसी को बोलते हैं। इसी के साथ अपना रिएक्शन है। और ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि काम नहीं कर रहा है माउस। हम्म, ठीक है। कोई अच्छा सा कलर लेते हैं। ये सेमी कार्बोजाइड रिएक्शन बहुत ही आसान होता है। देखो, ये अपना पहले याद कर लीजिए सेमी कार्बोजाइड्स का स्ट्रक्चर, क्योंकि पूछा जाता है और रिएक्शन आएगा तो सेमी कार्बोजाइड बस लिखा रहेगा। स्ट्रक्चर ये है पूरा, ये स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे H2N लगा हुआ है, यहाँ पे H2N लगा है, उसके बाद यहाँ नाइट्रोजन है। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड NH2 है। मतलब एक तरह से यहाँ देख सकते हैं कि इस तरफ भी NH2, इस तरफ भी NH2। याद करने का तरीका बता रहे हैं। और बीच में NH और कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये चीज तो हर जगह कॉमन है। अल्डिहाइड में भी कॉमन है, कीटोन में भी कॉमन है, तो ये चीज तो कॉमन है। कार्बोक्सिलिक एसिड तक भी कॉमन है। तो क्या आपको याद करना है, सबसे पहले तो इतना दूर बना लेना, ठीक है। और दोनों कॉर्नर्स में अपना NH2 जोड़ देना, जो कि यहाँ पे जोड़ा हुआ है, जोड़ देना। उसके बाद बीच में यहाँ पे NH प्लस लगा देना, ठीक है। तो आप अपने तरीके से देख भी सकते हैं। देखो क्या होगा ना कि इसमें H2N, ये वाला H2N है और यहाँ ऑक्सीजन है। क्या करेगा, यहाँ पे वाटर बन जाएगा। क्या बनेगा, वाटर। यहाँ पे वाटर बन जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, मतलब H2O। ठीक है, ये निकल जाएगा। बस सिंपल है ये। शायद अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस के साथ जो रिएक्शन होता है ना, सेम इसमें मैकेनिज्म फॉलो होता है। याद नहीं है कि मैंने प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्शन बताया है कि नहीं, या फिर आगे आपके पास आएगा या इसी वीडियो में तो देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये H2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। ये अपना वाटर बना लेंगे। यहाँ पे अपना देखिए -H2O लिखा हुआ है, ठीक है। और H प्लस के मीडियम में होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। अच्छा सर, तो वाटर बना लेंगे तो कार्बन का ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, तो दो बॉन्ड जो होता है कार्बन का वो खाली हो जाएगा। इधर से हाइड्रोजन दो जा रहा है वाटर बनाने के लिए, तो नाइट्रोजन का भी दो बॉन्ड खाली हो जाएगा। अब क्या करेगा ये लोग कि दो दो बॉन्ड खाली है, तो यहाँ देखो अपने में ये दो लोग बॉन्ड बना लिए, डबल बॉन्ड। सिंपली, एज सिंपल इज दैट। इसी का नाम होता है अल्डिहाइड कार्बोजोन। इसका नाम होता है। पहला एग्जांपल समझ में नहीं आया तो दूसरे एग्जांपल में समझते हैं। सेम मैकेनिज्म से हर चीज सेम है। अब यहाँ पे हम लोग कीटोन ले रहे हैं। आप स्ट्रक्चर बना दीजिए सिंपल कीटोन का, ठीक है। ये अपना कीटोन है, ठीक है, कीटोन है। और सेमी कार्बोजन का स्ट्रक्चर यहाँ आप देख सकते हैं।
अच्छा, सेमी कार्बेजोन, सॉरी, सेमी कार्बोजाइड्स। सेमी कार्बोजोन्स जो होता है वो अपना प्रोडक्ट होता है, सेमी कार्बोजोन अपना प्रोडक्ट होता है, और सेमी कार्बोजाइड अपना ये रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो तो बात की बात है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ फिर से अपना वाटर बनेगा, वाटर बना। मैं तो -H2O है, यहाँ पे -H2O लिखा हुआ है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड खाली हो गया क्योंकि दो हाइड्रोजन चला गया, और यहाँ पे भी कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ था और वो वाटर बनाने के लिए ऑक्सीजन चला गया, इसीलिए कार्बन का दो बॉन्ड खाली हो गया। इस कारण से नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेंगे, जो कि आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा। ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, सिंपल, और कुछ नहीं होगा चेंज। और ये अपना रिएक्शन H प्लस एसिडिक मीडियम में हो रहा है। इसका नाम होता है एसीटोन सेमी कार्बोजाइड्स, कार्बिजोन, सॉरी। फिर से एक बार बता देते हैं, प्रोडक्ट जो होता है अपना सेमी कार्बोजोन होता है, और रिएक्टेंट होता है सेमी कार्बोजाइड्स। ठीक है, तो ये सब नाम आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये अगेन बता देते हैं, यहाँ पे सेमी कार्बोजाइड्स है, ये सेमी कार्बोजाइड का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आप इसको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये आगे काम आ सकता है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने बोल रहा था कि यहाँ प्राइमरी अमाइंस में भी सेम चीज होता है, तो इसी वीडियो में आगे पढ़ना था ये चीज। तो इसमें क्या होगा कि रिएक्शन विथ प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस क्या होता है? देखो, ये जो है अपना प्राइमरी अमाइंस है, मतलब अमाइन अल्क अमाइंस जो होता है, अमाइन मतलब क्या, जिसमें NH2 लगा हो, अल्काइल ग्रुप में NH2 लगा हो। अब ये देखो NH2 कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ सर एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी है। ठीक है, अगर ऐसे रहता, अगर मान लेते हैं यहाँ एक ही हाइड्रोजन रहता और यहाँ पे R है, ये तो सेकेंडरी हो जाता, और मान लेते हैं ये भी हाइड्रोजन हट जाता और यहाँ पे R लग जाता, ये टर्शियरी अमाइंस हो जाता। लेकिन इस रिएक्शन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस की बात कर रहे हैं, तो एक ही अल्काइल ग्रुप से घिरा होगा ये, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अपना प्राइमरी अमाइंस है। इसके साथ हम लोग एक अल्डिहाइड लेंगे, अल्डिहाइड सेम एज इट इज, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन मिलके वाटर बना लेंगे, सेम ऊपर वाला रिएक्शन फॉलो हो रहा है। यहाँ पे अपना H2O निकला। ठीक है, और कार्बन का यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है खाली हो गया क्योंकि ऑक्सीजन चला गया, नाइट्रोजन का दो बॉन्ड खाली हो गया क्योंकि हाइड्रोजन चला गया, इसी कारण से ये दोनों बीच में डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब कुछ ऊपर में लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विथ 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, 1 अमाइंस नहीं है, 1 डिग्री अमाइंस है। ठीक है, यहाँ छूट गया होगा, 1 डिग्री अमाइंस, एंड फॉर्म एजोमिथाइन। ठीक है, एजोमिथाइन, इसको हम लोग ज्यादा बेहतर से स्किप बेस मानते हैं, मतलब इस स्किप बेस क्या है, इसको आप पढ़िएगा, ये आपके ऊपर है ये चीज, यहाँ लिखा हुआ है, इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, और ज्यादा फेमस नाम ये है, इसका हम नाम बोलेंगे स्किप्स बेस। ठीक है, स्किप्स बेस, स्किप बेस। तो ये जो अपना प्रोडक्ट मिला है, ये जो अभी कुछ देर पहले हम लोग एग्जाम्पल 1 देख रहे थे, इसी को तो बोलते हैं स्किप बेस। यही हुआ स्किप बेस। ऐसे आप याद एमसीक्यू में पूछ सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्किप्स बेस, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा एजोमिथेन। ठीक है, एजोमिथाइन, जो आपको बोलना, प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग होता है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, ये अपना कीटोन है, जो आपको दिख भी रहा है, यहाँ लिखा हुआ भी है कीटोन। कीटोन पहचानने का तरीका पता है ना, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा हो, वो कार्बन दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए, ये कीटोन पहचानने का तरीका होता है। ठीक है, ये शुरुआत में आप लेक्चर देखोगे तो शायद मैंने बताया भी होगा, फिर खैर यहाँ पे ये जरूरत नहीं है। ये अपना कीटोन है, कीटोन का प्राइमरी अमाइंस के साथ यहाँ पे रिएक्शन सेम मैकेनिज्म, कुछ अलग नहीं। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, वाटर बना लेंगे, वाटर बना लेंगे।
यहाँ पे -H2O लिखा हुआ है, -H2O। अगर आप यहाँ पे H2O लिखते हैं ना, H2O प्लस H2O, तो इसका मतलब होता है कि अब वाटर भी मिल रहा है, और यहीं पे माइनस सेम एज इट, ये जो चीज लिखा हुआ है और ये जो चीज लिखा हुआ है सेम ही है। ठीक है, यहाँ हम पहले ही माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ प्लस कर रहे हैं, प्लस माइनस जीरो, न्यूट्रल हो जाएगा। तो जो वहां पे लिखना स्पेस नहीं है आपके पास H2O लिखने का, तो आप यहाँ पे छोटा सा H2O लिख सकते हैं, एग्जामिनर समझ जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड खाली था, हाइड्रोजन दो था, नाइट्रोजन का दो बॉन्ड खाली था, तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि दो वैलेंसी खाली हो गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। एक्चुअली क्या होता है ना, कि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंसी होता है, जिसमें से दो लोन पेयर होता है। ठीक है, एक दो एक सॉरी, दो लोन पेयर नहीं, एक लोन पेयर होता है, ये दोनों को एक साथ बोलते हैं एक लोन पेयर। ठीक है, और दो अपना डायरेक्ट जुड़ा होता है, जो आपको जोड़ना है, कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम आर जोड़ रहे थे, अल्काइल जोड़ रहे थे, ये चीज एक्स्ट्रा था, ये आप इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके होंगे, आप जानता, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। तो इसको भी यहाँ फिर से हम लोग स्किप्स बेस बोलते हैं, और स्किप्स बेस का दूसरा नाम एजोमिथाइन, एजोमिथाइन यहाँ पे, एजोमिथाइन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना रिएक्शन विद सेमी कार्बिजाइड्स। ठीक है, सेमी कार्बिजाइड्स, ये दूसरा रिएक्शन है। अब ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे दो है, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। दूसरा केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, देखो एक चीज बताते हैं कि ऑक्सीडेशन जो होता है ना, अल्डिहाइड का ही हो सकता है, कीटोन का कराने के लिए बहुत मुश्किल है, पापड़ बेलना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है ऑक्सीडेशन कीटोन का। ठीक है, ये चीज आगे मैं बताऊंगा, लिखवाऊंगा भी कि क्यों मुश्किल है और क्या जरूरी है, मतलब मुश्किल है ये स्टेटमेंट आपको लिखने के लिए रेडी। लेकिन अभी यहाँ पे क्या, हम लोग अल्डिहाइड का बात करते हैं। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए। अल्डिहाइड कैन इजिली ऑक्सीडाइज टू कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अल्डिहाइड जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन रहता है, ऐसा नहीं कि कार्बन घट या बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेम वर्ड जो होता है, सेम नंबर ऑफ कार्बन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना अल्डिहाइड में है उतना। अच्छा, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा, जैसे एसिडिक, एसिडिक हम लोग इसलिए लेते हैं कि वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अपना, ये आप देख सकते हैं, एसिडिक के एमएनओ4। ठीक है, एसिडिक के एमएनओ4, आप के एमएनओ4 को बहुत जगह देखते होंगे, उसमें एसिडिक लगा देने के लिए और खतरनाक हो जाता है ये। अच्छा, एसिडिक K2Cr27, अच्छा कहीं कहीं ये दिखाई दिखाई दे रहा है, ये कहीं दोनों एक साथ पढ़ा गया है, तो हाँ, ये आपको मिलेगा मेरे ख्याल से डी एंड एफ ब्लॉक का जो लास्ट टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ KMNO4 एंड K2Cr27, और उसमें प्रिपरेशन में इसका प्रॉपर्टीज भी बताया जाता है। एनसीईआरटी में लास्ट पेज में ये है, मतलब लास्ट टॉपिक कोई होगा उसी में है, वो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, उसमें ये बताया जाता है कि ये लोग बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक भी अच्छा दबदबा है इनऑर्गेनिक का। खैर, हम लोग उस पे बात छोड़ते हैं। और ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया ना कि दो ही तरह का होता है, मतलब दो हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। पहला अपना लेंगे एसिडिक KMNO4, दूसरा लेंगे एसिडिक K2Cr2O7। देखो एसिडिक K2Cr27 तो मुझे मेरा फेवरेट है, क्योंकि आपको ये हर जगह दिख जाएगा, इसमें क्रोमियम है इसलिए मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट है इसलिए आप याद कर लीजिए, K2Cr2O7। अच्छा सर, एक लेते हैं फिर अल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड, एक सेकेंड, ये चल रहा है जी। एक लेते हैं अपना अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में अपना एसीटोन, सॉरी एसीटोन बोले, अल्डिहाइड में अपना क्या ले रहे हैं, एक ये अपना अल्डिहाइड है।
ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं यहाँ पे, ये जो साइन ऑक्सीडेशन का है शॉर्ट में लिखने का। ऑक्सीडेशन जैसे ही कराएंगे, सेम आप स्टेटमेंट ऊपर पढ़े हैं कि इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ठीक है। और वो उसमें जो होगा कार्बन वो सेम नंबर का होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दो, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीडेशन करने के बाद ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कॉमन सेंस लगाने की यहाँ पे जरूरत है, कोई रिएक्शन करने का बस इतना याद रखना है कि हम लोग जब ऑक्सीडेशन करेंगे एसिड अल्डिहाइड का, सॉरी बेसिकली अल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मिलेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे वहां पे जानेंगे, ऐसे आपको पता होना चाहिए कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हमको सेम नंबर, जब कार्बन सेम है तो यहाँ बस ऑक्सीजन इस जगह पे अगर हम जोड़ देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन ने बस यहाँ पे जोड़ देंगे तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन जाएगा। ऑक्सीजन क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये पहचानने का तरीका बता रहे हैं, नहीं तो रटने तो दूसरा कारण है ही। ये हम पहचानने का तरीका, करने का तरीका बता रहे हैं। अच्छा सर, अब बहुत बता रहे हैं तो चलिए एक और बताइए। यहाँ पे CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ आपको हमको बनाना है, क्या बनाना है, ऐसा बनाना है, ये ऐसा बनाना है। आपको अगर दिख रहा हो ये यहाँ पे सर्कल है, ऐसा बनाना है। बस ऑक्सीजन जोड़ दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ स्ट्रक्चर है सर, ये मैंने बता रहा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अच्छा, इस चीज का नाम आप जो है घर से करके आएगा, इसका नाम क्या है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अब कुछ बात सुनिए, यहाँ पे अल्डिहाइड आर इजिली ऑक्सीडाइज, पता है अल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। और हाइड्रोजन एटम, एक सेकेंड, इसको, ये आपको शायद दिख ना रहा हो, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे डार्क कर दिए हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है नोट में, अल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। कारण क्या है कि उसमें हाइड्रोजन एटम ऑन कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो आराम से OH में तब्दील हो जाता है, ठीक है। जो हम लोग बोल रहे थे कि H जो है आराम से OH ऑक्सीजन जोड़ दो, तो ये चीज आसानी से हो जाता है इसमें, ऑक्सीजन आराम से ऐड हो जाता है हाइड्रोजन पे। लेकिन कीटोन में ऐसा नहीं होता है, ये आराम से इजिली ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, देखो कीटोन जो होता है वो अपना नॉट इजिली ऑक्सीडाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इजिली ऑक्सीडाइज अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन। अगर आपको ऑर्डिनरी कंडीशन में करना है तो होने से रहा, लेकिन अगर हम लोग ड्रास्टिक कंडीशन ले, ठीक है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले, जैसे HNO3, याद रखना HNO3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMNO4 ले इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तब वो खतरनाक हो जाता है। या फिर K2Cr2O7 ले, उसमें भी H2SO4 ले ले, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ऐसे भी स्ट्रॉन्ग था और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो ये सब क्या करते हैं कि कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज भी करते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टेक्स प्लेस, क्लीवेज, क्लीवेज होता है, टूटता है, ठीक है। और मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम देन ए कीटोन इज फॉर्म्ड। उसमें क्या हो रहा था अल्डिहाइड में कि सेम नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था, सेम नंबर ऑफ कार्बन, जो अल्डिहाइड में अगर 5 कार्बन था तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी 5 कार्बन का बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कीटोन में 5 है तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में 4 होगा, ठीक है। मतलब कम होगा, एक लेस होगा, ठीक है। जो एक्चुअल 5 कार्बन था तो N-1 मतलब 4 हो जाएगा, मतलब इसमें एक कार्बन घट जाता है।
ये अपना ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन है। ये कब होगा? ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन क्या होता है? जब हम लोग प्रेशर ले हाई, टेम्परेचर ले हाई, जो रिएजेंट होता है जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है अपना HNO3 ले, नाइट्रिक एसिड, अपना KMnO4 ले, कब? H2SO4 के साथ, क्या फिर या फिर अपना K2Cr2O7 ले H2SO4 के साथ। तो ये लोग अपना ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन करा देते हैं। ठीक है, ये इस स्लाइड का थ्योरी खत्म होता है। अब ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाम है पॉपअप रूल। पॉपअप रूल नाम ही अजीब है। अच्छा, इसको थोड़ा सा जूम करके थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है पॉपअप रूल में, अच्छा ये पॉपअप रूल जो है ना, ये आपको आगे भी काम कार्बोक्सिलिक एसिड में काम आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग, एक रूल है कि आप कीटोन को अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो कैसे उसका ऑक्सीडेशन होगा कीटोन का, क्या मैकेनिज्म लगेगा। तो ये मैकेनिज्म बताता है ये जो साइंटिस्ट थे पॉपअप, उनके नाम पे ये पॉपअप रूल रखाया गया है। तो एक बार इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन एन unsymmetrical ketone during the breaking of carbon bond occurs in such a way that keto group goes to the lower alkyl group. लोअर अल्काइल ग्रुप। ठीक है, क्या स्टेटमेंट बोल रहा है आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। फिर अगर आपने पढ़ लिया है तो समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1, इसमें अ, हम लोग को ऑक्सीडेशन कराना है कॉन्सेंट्रेटिक HNO3, ऑक्सीडेशन कराना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से बता दें, ये रूल है कि हम लोग कैसे कीटोन का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन इसके लिए एक अलग सा रूल ही बनाना पड़ा कीटोन के लिए। हम लोग पहला तो ये आसानी से होता नहीं है, अल्डिहाइड की तरह ये नहीं है कि इजीली ये भी ऑक्सीडाइज हो जाए। इसके लिए रूल एक साइंटिस्ट को सामने आके बनाना पड़ा। स्टेटमेंट जो ऊपर लिखा है वो आप भूल जाइए, अगर आपने पढ़ लिया है तो भूल जाइए। अब जो बताने का तरीका है वो समझिए। देखो, कीटो जो ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप, ये होता है कीटो ग्रुप, या फिर ऐसे भी छोड़िए। देखो, ये अपना रिएक्टेंट है। पहले हम लोग अनसिमेट्रिकल पर आए, कुछ एग्जांपल अनसिमेट्रिकल वाला। हाँ, हाँ, इसमें है। देखो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 4 देखो, एग्जांपल नंबर 4 देखो, क्योंकि उसके बाद फिर फर्स्ट पे आएंगे, क्योंकि फर्स्ट इजी है और तो इसलिए नहीं बता रहे हैं, इजी है इसीलिए। यहाँ पर ये ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप है। पॉपअप रूल में सबसे पहले याद रखना है कि जो ये दो टुकड़ा में बंटने वाला है। अब बात है कि दो टुकड़ा में कहाँ से बटेगा। अब टूटेगा तो यहाँ से भी टूट सकता है, यहाँ से और यहाँ से भी। अब कारण अपने पास दो ऑप्शन है कि कहाँ से अभी तोड़े। तो हमको अब समझ में आता है कि स्टेटमेंट कुछ बोल रहा था कि कीटो ग्रुप जो होता है ना वो जाएगा लोअर अल्काइल ग्रुप की तरफ। मतलब कीटो ग्रुप छोटा अल्काइल ग्रुप की तरफ जाएगा। छोटा अल्काइल ग्रुप, ये क्या सर बोलना चाह रहा है? अच्छा, मान लेते हैं, पहले गलती से शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ से ब्रेक करते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला ब्रेक करते हैं, तो ये अपना कीटो ग्रुप है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं, सबसे पहले ये समझ लो कि ये अपना कीटो ग्रुप है। अब ये जो कीटो ग्रुप है यहाँ से ब्रेक, ये तो इसमें जा रहा है इतने बड़े, एक दो तीन, तीन कार्बन है, तीन वाले कार्बन में जा रहा है। ठीक है, दूसरा लेते हैं, दूसरा कंडीशन, तीन वाले कार्बन में। अब अब लेते हैं यहाँ से ब्रेक करते हैं, यहाँ इस जगह से। अब ये जो कीटो ग्रुप है कितने वाले कार्बन में जा रहा है? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, दो। और स्टेटमेंट में बोल भी रहा है कि जो पॉपअप रूल है वो लोअर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, और यहाँ पे दो है। अगर हम इस ये लेफ्ट साइड से तोड़ रहे हैं तो ये कम वाले ग्रुप के साथ जा रहा है, अगर राइट साइड से तोड़ रहे हैं
तो ये ज्यादा वाले ग्रुप के साथ जा रहा है और इसको जाना है कम वाले के साथ, तो ये तो लेफ्ट के साथ टूटेगा ना, लेफ्ट के साथ टूटेगा, इसलिए लेफ्ट से टूटा। सबसे पहला यही है बेसिक, आगे तो हो ही जाएगा, बस यही चीज समझना है, यही चीज समझना है। अब ये मिटा देते हैं ये, आ, ये अच्छा, अभी प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं तो अभी रिएक्टेंट पे, अब दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं, दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। हाँ, एग्जांपल 2 पे देखो, अभी सिर्फ एग्जाम्पल 4 बताए हैं और फिर हम लोग अभी बताएंगे एग्जाम्पल 4 के बाद एग्जाम्पल 2 पे बता रहे हैं। आपको सिर्फ अभी रिएक्टेंट पे ध्यान देना है, रिएक्टेंट कैसे टूट रहा है, फिर यहाँ पे भी कंडीशन है। अभी इस वाले एग्जाम्पल पे देखिए, यहाँ पर यहाँ से भी टूट सकता है, यहाँ से भी टूट सकता है। सर यहीं से, यही दो जगह से क्यों टूट सकता है? क्योंकि कीटो ग्रुप है ना, कीटो ग्रुप के कार्बन में के अगल बगल से ही टूट सकता है, सबसे पहला बात ये है। कीटो ग्रुप तो अगल बगल तो यही हुआ ना, अगल बगल ये वाला और ये वाला। हाँ सर ये वाला हुआ। तो पहला हम फिर इस बार हम लोग गलत कंडीशन पहले लेते हैं, हम मानते हैं कि ये टूट रहा है। हम्म, हम्म, इसको यहाँ पे एक बार कॉपी पेस्ट कर दे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल बी। ओहो कहीं और जगह पेस्ट हो गया, यहाँ पे। ठीक है, बस रिएक्टेंट को कॉपी किए हैं। तो यहाँ पे पहले हम गलत वाला स्टेटमेंट ले रहे हैं, पहले गलत वाला स्टेटमेंट ले रहे हैं। जैसे अगर यहाँ से टूटता है, यहाँ से, ओह, यहाँ से टूटता है, ठीक है, अगर यहाँ से टूटता है, अगर जहां से हम वॉयलेट कलर का है, अगर वहां से टूटता है, तो ये जो कीटो ग्रुप है ये किसके साथ जाएगा? ये वाले कार्बन के साथ। और ये वाला कार्बन कितना है? एक, दो। ठीक है, अभी हमको नहीं पता कि ये सही है कि नहीं गलत, यहाँ दो कार्बन यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब दूसरा केस लेते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ से टूटता है, तो कीटो ग्रुप किस में जा रहा है? तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कार्बन है सर, और स्टेटमेंट बोल भी रहा है कि कीटो ग्रुप लोअर कार्बन के साथ जाएगा, लोअर लोअर अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। मतलब सर कि यहाँ 2 और 1 में से छोटा 1 होता है, मतलब सर अगर हम लोग राइट साइड से ब्रेक करेंगे, यहाँ पर राइट साइड से ब्रेक, मतलब ये वाला जो अगर ब्रेक करेंगे तो ये अपना सही है। ब्रेक करना भी सिखा रहे हैं, ठीक है, ब्रेक करना आगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस रिएक्टेंट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब स्टेटमेंट एग्जांपल 3 देखते हैं। फिर से अगर यहाँ पे बात होता है कि तोड़ो, क्या अभी बस तोड़ना सिखा रहे हैं कि कैसे टूटेगा, अभी आपको प्रोडक्ट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल 3 अगर देखें, एग्जाम्पल 3 को यहाँ यहाँ फिर से अगर हम लोग कॉपी पेस्ट कर ले, यहाँ से फिर से अगर हम कॉपी पेस्ट कर ले, यहाँ कंट्रोल सी और इसके सामने कंट्रोल भी। ठीक है, कंट्रोल भी और कंट्रोल सी कर दी। ओके, फिर से यहाँ पे देखते हैं, अगर मान ले टूटने का प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से टूट सकता है, आ, एक यहाँ से, आई एम सॉरी ये क्या हुआ, हम्म, तो यहाँ से अगर यहाँ से टूट सकता है और यहाँ से टूट सकता है। यहाँ वाले केस में हम लोग पहले गलत लेते हैं, मतलब यहाँ से तोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ वाला इस जगह से तोड़ते हैं, यहाँ से तोड़ते हैं। तो जो कीटो ग्रुप है, ये अपना कीटो ग्रुप है, ये अपना जो कीटो ग्रुप है,
ये अपना कीटो ग्रुप इस वाले कार्बन के साथ जाएगा जहाँ 1 2 3 तीन कार्बन है। 3 कार्बन है, हाँ सर 3 कार्बन है। 3 कार्बन है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, साइड में लिख दीजिए 3। ये सर कीटो ग्रुप 3 कार्बन के साथ जा रहा है जब यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं, इस जगह से ब्रेक कर रहे हैं। तो अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ से, ठीक है, लेफ्ट साइड से ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है सर, आप ब्रेक कीजिए। ब्रेक अगर करते हैं तो कीटो ग्रुप एक, सॉरी एक नहीं, यहाँ से नहीं, ये वाला कार्बन एक, सिर्फ एक कार्बन के साथ जा रहा है। तो कहाँ 3 कहाँ 1, तो छोटा लोअर के साथ जाना चाहिए, इसीलिए इसमें भी लेफ्ट साइड वाला अपना सही होगा। सही है, मतलब हम लोग को यहाँ से तोड़ना चाहिए इस जगह से, क्योंकि इस जगह से कीटो ग्रुप लोअर अल्काइल ग्रुप के साथ जा रहा है। बस अब ये समझाना था। बस अब इसके बाद हम लोग अब इजी एग्जांपल पे आएंगे। अब एग्जांपल फर्स्ट पे आ रहे हैं। हम लोग जितना भी पढ़ रहे थे अभी एग्जांपल, हम लोग ने 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, सब में ये सिमेट्रिकल था। अब हम लोग देख रहे हैं, सॉरी अनसिमेट्रिकल था, अब हम लोग देख रहे हैं सिमेट्रिकल का। तो देखो, अगर यहाँ से भी तोड़ेंगे कार्बन तो कीटो ग्रुप एक कार्बन के साथ जाएगा, और यहाँ से भी अगर तोड़ेंगे तो कीटो ग्रुप एक कार्बन के साथ जाएगा। तो ये सिमेट्रिकल हो गया, कहीं से भी तोड़ो बात बराबर है। ठीक है, बात बराबर है। हम्म, हम्म। अब उसके बाद एग्जाम्पल हम लोग सबसे पांचवा एग्जाम्पल देखेंगे। ये एग्जाम्पल है अपना पांचवा। ये भी देख लीजिए, कीटो ग्रुप के लेफ्ट साइड भी C2 मिथाइल ग्रुप है, सॉरी इथाइल ग्रुप है, और राइट साइड भी, सॉरी ये लेफ्ट हुआ ये राइट हुआ ना, तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अपना सिमेट्रिकल है। तो आप कहीं से भी ब्रेक कीजिए, बतवा इज सेम सेम। ठीक है, यहाँ से भी ब्रेक कीजिएगा तो एक कार्बन के साथ ये वाला ग्रुप जाएगा, अगर यहाँ से भी ब्रेक कीजिएगा तो ये वाला ग्रुप इस कार्बन के साथ एक एक जाएगा। मतलब दोनों कहीं से भी ब्रेक कीजिए, एज इट इज, आपका जो मन। ठीक है, ये अपना पांचों एग्जाम्पल में हम लोग रिएक्टेंट का बात किए। अब सीधा सीधा प्रोडक्ट पे आते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कि हम लोग को ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना। ऑक्सीडेशन लेने के लिए हम लोग को ड्रास्टिक कंडीशन लेना होगा। ड्रास्टिक कंडीशन में हम लोग कॉन्सेंट्रेटिक HNO3 का बात करेंगे। ठीक है, ड्रास्टिक कंडीशन में। ठीक है, हाँ सर। अब क्या करना है, रिएक्टेंट का बात करने के बाद हम लोग प्रोडक्ट पे आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट में एक चीज कॉमन है, आपको एक ग्रुप के साथ OH जोड़ना है, दूसरे ग्रुप के साथ भी OH जोड़ना है। मतलब यहाँ दोनों जो प्रोडक्ट है ना, दोनों प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। प्रोडक्ट में यहाँ पॉपअप रूल में अपना कीटोन को ऑक्सीडेशन कराने के बाद दो प्रोडक्ट मिलता है, और दोनों का दोनों अपना कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे CH3 ऐसे टूटा होगा ना, ये वाला ऐसे टूटा होगा, ठीक है, मतलब इसका ये एक बॉन्ड खाली होगा, याद रखना एक बॉन्ड खाली होगा, और CH3 इसका भी एक बॉन्ड खाली होगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है हमको। तो यहाँ पे हम क्या जोड़े, यहाँ पे अगर OH जोड़ देंगे तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन जाएगा। सर हाँ, प्रोडक्ट 1 तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, लेकिन सर प्रोडक्ट 2 में दिक्कत आ रहा है। कुछ दिक्कत नहीं आएगा। देखो, हाइड्रोजन ज्यादा है तो क्या हुआ, तुम कम कर दो अपने हिसाब से। तुमको ये आया था ना CH3, ठीक है, तुमको एक ही कार्बन वाला आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो एक ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। ठीक है, सिंपल, और यहाँ पे H होगा, सिंपल। ये अपना प्रोडक्ट 2 आ गया। मतलब देखना है कि आपको एक में तो डायरेक्ट आपको OH जोड़ देना है प्रोडक्ट 1 में, और अगर दिक्कत आ रहा है प्रोडक्ट 2 में तो आपको कार्बन काउंट करना है और उतना ही नंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। अभी एग्जाम्पल 2 3 4 5 है, क्लियर हो जाएगा लास्ट लास्ट तक।
एग्जाम्पल 2 में ये अपना ऐसे टूटा होगा ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ ऐसे टूटा होगा, और दूसरा वाला CH2 CH3। अच्छा, यहाँ पे तो इसका ये बॉन्ड खाली, इसका ये बॉन्ड खाली। अगर ये बॉन्ड खाली तो यहाँ पे सीधे OH जोड़ दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन करा रहे हैं कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनना है। ये अपना प्रोडक्ट 1 आ गया। प्रोडक्ट 2 में दिक्कत आ रहा होगा, प्रोडक्ट 2 में दिक्कत आ रहा होगा। प्रोडक्ट 2 में कार्बन काउंट करो, 1 2, ठीक है, दो दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। तो एक ऐसे बनेगा CH3 एज इट इज, पहला कार्बन में नो चेंज, ठीक है। दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH। यहाँ देखो 1 2, ये भी 2 कार्बन का हो गया। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए आपको 3 हाइड्रोजन को हटा देना होगा, उसके बदले आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH जोड़ देना होगा, बस इतना ही। ये अपना प्रोडक्ट 2 बन गया। प्रोडक्ट 3 का बाद में बात करते हैं। प्रोडक्ट पहले हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट 5 का, ठीक है, सॉरी हाँ, एग्जाम्पल 5 का, एग्जाम्पल 5 का। यहाँ पे ये रिएक्टेंट हम बता रहे हैं कि ऐसे टूटा होगा C2H5, ये भी सिमेट्रिकल है, और यहाँ पे C2H5, ठीक है, ये ऐसे, इसका भी एक बॉन्ड खाली, इसका भी एक बॉन्ड खाली। अच्छा सर, एक बॉन्ड खाली है तो यहाँ पे तो एक OH जोड़ दो, आराम से बन गया। मेरे ख्याल से आपको प्रोडक्ट 1 बनाने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, प्रोडक्ट 2 में आपको दिक्कत आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, ये अपना प्रोडक्ट बन गया, बस OH जोड़ देना था उसमें। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ये बैक ऑफ द माइंड आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, अब ये इसमें 2 कार्बन है, मतलब 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मतलब C2H5 को ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप देख गौर कीजिए तो ये इसमें CH3 और CH2, और एक बॉन्ड तो खाली है ना, एक कार्बन का एक बॉन्ड खाली है, क्योंकि यहाँ पे कुछ जोड़ना है। अच्छा सर, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे CH3 C। अब यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन है, इसको हटा दीजिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, और OH जोड़ दीजिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे CH, हाँ बस इतना कर देना है। नहीं नहीं सही, हम कुछ दूसरा सोच रहे थे, और दूसरा कंडीशन सोच रहे थे। तो आपको बस 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेना, कार्बोक्सिलिक एसिड, बस इसमें आपको ये चीज आपको दिखना चाहिए, बस ये चीज आपको दिखना चाहिए। तो ये चीज आपको दिखना चाहिए कि ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड हो आएगा, आप आंख बंद करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना प्रोडक्ट 2 आ गया था। आ, मिटा दे रहे हैं क्योंकि कॉपी में ऊपर में लिखा हुआ है, ये अपना प्रोडक्ट 2 है। आ ये अपना प्रोडक्ट टू, और ये अपना, सॉरी प्रोडक्ट 1, और ये अपना प्रोडक्ट 2। ध्यान, बस ये आगे पीछे इसको आप, ये वाला चीज को आप ऐसे भी घुमा के लिख सकते हैं, देखिए सी, मिरर इमेज बना रहे हैं इसका, H C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH, ये अपना मिरर इमेज हो गया। ये भी देख लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, ये वाला और ये वाला सेम ही है, बस इसका मिरर इमेज है। तो वो स्ट्रक्चर तो आप कैसे भी बना सकते हैं, उम्मीद है आपको ये पता होगा। अच्छा सर, हम लोग एग्जाम्पल 1 और 2 और 5 देख लिए, 2 एग्जाम्पल सर और है, सर 2 एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। तो ये टूटा होगा, ये ऐसे टूटा था, तो ये CH3CH2CH2, एक तो, या फिर एक ऐसे टूटा था, CH3 पहला प्रोडक्ट वाला, और ये अपना CH2 और ये अपना CH3, ये ऐसे में टूटा था। अब यहाँ इसका बॉन्ड खाली है, इसका यहाँ एक बॉन्ड खाली है, यहाँ पे सिर्फ आप OH जोड़ दीजिए, आपका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड।
यहाँ पे क्या करना है आपको, दोनों हाइड्रोजन हटा देना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH जोड़ देना है। ठीक है, OH तो दोनों में जोड़ना है, लेकिन दूसरे वाले प्रोडक्ट में, ये पहला प्रोडक्ट हो गया, ये दूसरे वाले प्रोडक्ट में आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी बनाना होगा कार्बन के साथ, तभी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये अपना प्रोडक्ट 2 हो गया। अच्छा, एट लास्ट हम लोग एग्जाम्पल 4 में देखेंगे। एग्जाम्पल 4, ये अपना टूटा होगा इस तरह से, सी डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। ठीक है, और दूसरा अपना ऐसे टूटा होगा CH2, CH2 और CH3। पहला वाला में OH जोड़ दीजिए, दूसरा वाला में हाइड्रोजन को दोनों को हटा दीजिए। ठीक है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH तो दोनों में जोड़ना ही है। ये अपना, बस ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, इतना दूर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये प्रोडक्ट 1 और ये अपना प्रोडक्ट 2, एज सिंपल एज दैट। और ये पॉपअप रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से देखिएगा। मिटा दे रहे हैं प्रोडक्ट, आपके पास यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट लिखा हुआ है 1 और 2। ठीक है, प्रोडक्ट और 1 और प्रोडक्ट 2, ये अपना सिंपल था, और तो कुछ इसमें है नहीं। हम्म, तो उम्मीद है आपको ये प्रॉपर फुल समझ में आया होगा, जो कि आगे यूज भी आएगा। एक्चुअली उसका हम वीडियो भी बना चुके हैं, वो शायद कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका यूज आने वाला है, क्योंकि इसमें प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि देख सकते हैं इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट बन रहा है। तो पढ़ते रहिए, और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आपने इसे ध्यान से देखा तो, और इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।